संगम में डुबकी लगाकर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को एक संदेश भी दे दिया कि कहीं भी सरकार का काम हो सकता है। लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री के संगम में सामूहिक डुबकी लगाने पर इतराज जता रहा है। देश और दुनिया के करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष क्या कहना है कि सरकार तो अब धर्मनगरी प्रयागराज में ही सियासत करने लगी है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने तो यही दावा किया है, लेकिन बात हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरे दुनिया के लोग प्रयागराज घूमने आ रहे हैं तो लखनऊ में बैठकर सरकार कैसे चलेगी। सरकार चलाना है तो प्रयागराज चलिए, संगम के किनारे डुबकी लगाइए और इसी किनारे घाट पर कैबिनेट की बैठक होगी और प्रदेश को विकसित करने के लिए नई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, खाका खींचा जाएगा। बेहतर प्रदेश, सुशासन का प्रदेश, तरक्की का प्रदेश बनाकर दुनिया के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश को दिखाया जाएगा। यह कुंभ की नगरी है साहब, और इस तरीके से अन्य जगहों पर जब कुंभ का आयोजन होगा तो इस कुंभ की सफलता, इसकी तैयारियों से सीख लेकर दूसरे जगह भी इतने ही भव्य आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार रोड मैप बनाने जा रही है। अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं मुख्यमंत्री महोदय का। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो एक साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर गंगा के त्रिवेणी संगम में, जहां 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है, वहां डुबकी लगाकर प्रदेश के लोगों के बेहतर भविष्य की कामना मां गंगा से की जा रही है। और इसी महाकुंभ में जहां दुनिया भर के साधु संत और श्रद्धालु पहुंचे हैं, यहां से देश की तरक्की की कामना की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का वो कुंभ नगरी है। कुंभ के किनारे, तमाम नदियों के संगम के किनारे योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ कैबिनेट की बैठक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ सनातन धर्म का मैसेज भी देना नहीं भूले। डुबकी संगम में लगाकर घाट पर पूजा करके उसके बाद मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ सरकार के कामकाज को भी किया और मैसेज साफ दिया कि अगर उत्तर प्रदेश के शासन में रहना है, उत्तर प्रदेश के बेहतर विकास की तस्वीर दुनिया के सामने दिखाना है, तो कुंभ में डुबकी ही नहीं बल्कि कुंभ के किनारे सरकार भी चलानी है। खैर, तस्वीरें देखिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका यह ऑफिशियल अकाउंट, और इस पर उन्होंने कई सारी तस्वीर उन्होंने खुद डाली और क्या कुछ लिखा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। प्रयागराज में मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ विष्णुपदी मां गंगा का पूजन अर्चना और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय मां गंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ बाकी जो मंत्रिमंडल के सदस्य, उन सभी लोगों के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डुबकी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस डुबकी के साथ उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया कि सरकार में लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, आकर्षक का केंद्र बनाने के लिए केवल कुंभ का आयोजन करके ही हम सफल नहीं हो सकते हैं, बल्कि कुंभ में डुबकी लगाकर देश और दुनिया के अंदर ये सनातन धर्म की संस्कृति का मैसेज भी दे सकते हैं और अपने साथ साथ दुनिया के तरक्की की कामना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर डुबकी लगाने के बीच मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई है। इस पर भी खूब सवाल होगा, विपक्ष के नेता सवाल उठाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से वो डुबकी लगा रहे थे उस दौर में जो हंसी मजाक चल रहा था उसकी भी खूब चर्चा होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारी सुरक्षा के बीच जो है वो संगम के तट पर डुबकी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भगवा रंग में योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एक साथ मीडिया के कैमरे की मौजूदगी में यह डुबकी लगाई गई है। एकता, समता और समरसता के महासमागम, भारतीय और मानवता के महाउत्सव
महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज अपने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा का नमन किया गया और ये पूजन करते हुए तीर्थराज प्रयागराज में पावन संगम तट पर पूजन और आरती की गई। योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगली तस्वीर में आपको ये डुबकी लगाने की तस्वीर, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा की जा रही है, तो ये काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मीडिया के कैमरे के मौजूदगी में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से आगे आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीछे पूछे पूरा जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, वो तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य पीछे पीछे है, वो कतार में है और उनके साथ जो पुरोहितों की टीम है वो भी दिखाई पड़ रही है। तो ये तमाम जो तस्वीरें है योगी आदित्यनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी लगाया है और अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाला है। तो इन तमाम तस्वीरों के साथ उत्तर प्रदेश में जो महासंगम है, जो देश और दुनिया के लिए जो महाकुंभ है, उसकी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और इन्हीं तस्वीरों में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की वो तस्वीर जो विपक्ष के आंखों में खटकने लगा और विपक्ष के तमाम नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के बीच योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसी जगह उन्होंने कहा है कि वो सीधे तौर पर कुंभ में जब ये स्नान हो गया उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर सरकार की जो योजना थी और इन्होंने कैबिनेट के फैसले में, कैबिनेट की बैठक में जिन बिंदुओं पर उन्होंने फैसला किया, एक एक फैसले की भी चर्चा खुद योगी आदित्यनाथ ने किया। तो वो भी हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश कुंभ नगरी में डुबकी लगाने के बाद सरकार और देश की तरक्की के लिए क्या कुछ विजन है वो रखा गया। तीर्थ नगरी प्रयागराज में संगम के तट पर उत्तर प्रदेश सरकार की कागजें आज खुली तो मुहर लगी उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ देश के विकास की फाइल में।